कितनी देर से वेट कर रहे हैं फॉर इन्फॉर्मिंग द विजन एंड मिशंस 2025-26। प्लीज अगेन एक बार फिर से तालियों के साथ आपका स्वागत कीजिए। Good evening. I'm audible? Yes. Good evening, Chief Guest Kamal Sanghi sir, हमारे डिग्नेटरीज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आए हैं, हमारे सभी लर्नेड पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स अपने डिस्ट्रिक्ट के, सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इलेक्ट, असिस्टेंट गवर्नर्स, जोनल सेक्रेटरीज, मेरी डिस्ट्रिक्ट टीम एंड सभी रोटेरियंस। रोटरी 3 चीज़ों में ज़्यादा वर्क करती है, मेंबरशिप, फाउंडेशन, पब्लिक इमेज। और 2 साल से पोलियो एरेडिकेशन बीच में कुछ हम लोग कम, क्योंकि एरेडिकेट होने के वर्ड में थे, कम हो गया था, लेकिन जहाँ 2 कंट्रीज़ में इंसिडेंस बढ़ा है तो रोटरी ने पोलियो एरेडिकेशन के बारे में और सोचना चालू कर दिया है। तो 4 फोकस एरिया जो मेजर हमारे हैं, मेंबरशिप, फाउंडेशन, पब्लिक इमेज और पोलियो एरेडिकेशन। ये साइकिल है, अगर मेंबरशिप बढ़ेगी फाउंडेशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ज़्यादा सोर्सेस मिलेंगे हमको प्रोजेक्ट्स करने के लिए, फेलोशिप एट द क्लब लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। पब्लिक इमेज बढ़ेगी, विजिबिलिटी हमारी बढ़ेगी, मेंबरशिप बढ़ेगी, ये साइकिल चलता रहेगा। मेरा आर प्रेसिडेंट मारियो, ए ट्रू लीडर, मैसेज इनका यूनाइट फॉर गुड, जुड़िए अच्छे काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टारगेट आप हम लोग क्या काम करें। मैं भी सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बोलता हूं मैं कि आप 5-6 साल में आपने देखिए आपके क्लब में, आपके डिस्ट्रिक्ट में अच्छे काम हो रहे हैं। अपने सीनियर रोटे से बात करिए, अगर वो प्रोजेक्ट, वो वर्क नीड ऑफ सोसाइटी है, अगर वो RI लॉज को फॉलो करता है, आप उसको जरूर करिए। कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट टारगेट्स हैं 25-26 के। पहला हेल्थ सबकी ज़रूरत भी है और हर आदमी को और हर इंसान को, एक दूसरे इंसान को हेल्थ प्रोवाइड करना जिम्मेवारी भी है। डायलिसिस मशीन इंस्टॉलेशन, कितनी भी आप डायलिसिस मशीन लगा दीजिए, हर कोई बीमार है, कोई इसकी किडनी प्रॉब्लम है, इसको तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आप डायलिसिस मशीन लगाते हैं वो हमेशा कमी रहेगी। सेकेंड है कैटेट सर्जरी। इलाहाबाद में एक ग्लोबल ग्रांट हुआ था, सतपाल भाई ने किया था। मैं चाहूँगा इस साल भी आप एक ग्लोबल ग्रांट लेके कैटेट सर्जरी कराएं। एक और बनारस में मल्टीनेशनल कंपनी है, हॉस्पिटल है, वो भी इस बार करना चाहता है बनारस में कैटेट सर्जरीज के लिए। सेकेंड है सोल्यूशन ऑफ रोटरी क्लिनिक। पिछले साल वाराणसी ग्रेटर ने एक क्लिनिक खोली थी, बहुत अच्छा पब्लिक इमेज था। मैं चाहूँगा इस साल भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो खोल सकते हैं क्लिनिक अपने इलाकों में खोलें, तो एक बहुत अच्छी पब्लिक इमेज दिखाता है। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन ड्राइव, कुछ इश्यूज में आ रहा है इंडियन वैक्सीन को लेके, उसकी वायबिलिटी को लेके, उसकी एफिकेसी को लेके, शायद 2-3 महीने में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन प्रोग्राम, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बिना पैसा खर्चा किए हुए भी आप मास को डील कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर केवल एक इंजेक्शन, एक किट जो 100 रुपये की आती है, 35 साल और 45 साल में अगर आप यूज़ करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं, आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में मालूम चल सकता है और इतनी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, आपके हर क्लब में डॉक्टर्स होंगे, गायनकोलॉजिस्ट होंगी, वो कैंप लगा के बता सकती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर आप कैसे डिटेक्ट करें, मॉनिटर करें, तो कब डॉक्टर के पास जाएं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रेनिंग ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड CPR ट्रेनिंग, मैं प्रदीप मुखर्जी सर ने मुझसे बोला था कि ये प्रोजेक्ट तुम लोग इसको प्रोपोगेट करो। CPR ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर शहर, हर घर में कोई ना कोई एडल्ट लोग हैं 60 साल 70 साल के,
अगर वो गिरते हैं या बेहोश होते हैं या वासोवल अटैक होता है, कल मेरे पास 3 मिनट होता है उनको बचाने का, जिसको गोल्डन मिनट्स कहते हैं। उस 3 मिनट में अगर आपने मेहनत करके, अगर आपको सीबीआई ट्रेनिंग है आपने की, तो बच सकता है, हॉस्पिटल पहुंच सकता है, बचा सकता है, इसको हम लोग बचा नहीं सकते। मैं प्लान करूंगा कि इसका वीडियो बना दूं और सब क्लब प्रेसिडेंट्स को दे दूं कि जब इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है या एंड होती है तो उसको वीडियो को चला दें। तो अगर 15 बार 20 बार भी अगर आपके रेगुलर मेंबर्स देखेंगे तो 30-40% भी अगर उनको आ गया रिवाइव करने के लिए, तो उससे भी ये काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन केवल किडनी डोनेशन या लिवर डोनेशन या कॉर्निया डोनेशन नहीं होता है, अब लिम्ब डोनेशन भी अब आ गया है, जो इंडिया इसको लीड कर रहा है, एशिया में या पूरे इंडिया में वर्ल्ड में लीड कर रहा है। बच्ची 20 साल की श्रेया, उसका दोनों हाथ कटा हुआ था एल्बो के ऊपर। अमृता इंस्टीट्यूट है कोची में, डॉक्टर अय्यर ने उसको ट्रांसप्लांट किया। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। और 3 साल हो चुके हैं, पूरा हाथ वर्क कर रहा है एंड ही इज़ अटेंडिंग IIT कैलकाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है। तो ये ऐसा ऑर्गन डोनेशन है कि अगर किसी का हाथ कटा हुआ है, अगर आप किसी को हाथ लगा के दे दो, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें खर्चे नहीं है, क्योंकि अगर कोई इसमें वेटिंग लिस्ट होती है या जो ब्रेन डेड होते हैं उनको आप जो है उनसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इंडिया प्लास्टिक सर्जरी में इसे लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड होता है एजुकेशन। हेल्थ की तरह एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबकी ज़रूरत है। KG to PG हमारे पाद शिक्षक अनिल अग्रवाल जी ने कि हमेशा फोकस किया था कि किसी बच्चे को आप खुद अगर आप उसको पढ़ाने के लिए पैसा देते हो, अगर आप क्या काम कर रहा है तब तक दोगे, काम छोड़ देगा तो उसको नहीं पढ़ाओगे। आप उस बच्चे को क्लब को अडॉप्ट करवा दो, क्योंकि जब तक क्लब रहेगा तब तक बच्चा जो है पोस्ट ग्रेड ना कर ले, क्लब उसको सपोर्ट करता रहेगा। एडल्ट लिटरेसी, हर आदमी को, इंसान को लिखना पढ़ना आना चाहिए। स्मार्ट क्लासेस फॉर स्मॉल स्कूल्स, तो बहुत स्मॉल स्कूल्स हैं जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस नहीं हैं। AI का ज़माना है, हम स्मार्ट क्लास लगा सकते हैं कि उनको भी आप स्मार्ट एजुकेशन दे सकें। कोलैबोरेशन विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर स्टडीज़, रंजीत सिंह जी ने जब थे उन्होंने बायजू से एफिलिएट किया था, तो इस साल भी हम लोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, नो प्लास्टिक बैग ड्राइव बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, जब भी आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए कि आप उसको पहले बचाने की भी आप उसको पहले प्लानिंग करके रखिए। जब भी आप ट्री प्लांटेशन करते हैं 95% ऑफ द प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। जब भी ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं उसको गार्ड बनाने का या जियो टैगिंग करने का प्लान बना के करिए, तभी ट्री प्लांटेशन करिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रियूजेशन वाटर बॉडीज़, हमारे पास जो अनिल अग्रवाल जी इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जब लीड कर रहे हैं, इसमें जो है आप देखिए कितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शावर बंद कर दिया गया है कि पानी वेस्ट होता है। पानी का टैप की स्पीड कम कर दी गई है कि पानी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। ये प्लॉट ऐसा है कि अगर इसको हम 3, 4, 5 साल लगातार करते रहें तभी फ़ायदा है, तो अगर 1-2 साल करने के अगर बंद कर देंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं, जो हमने किया वो भी व्यर्थ जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेंजिंग रूम्स ऑन द घाट्स, बनारस, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, मऊ, सब जगह नदियाँ हैं, घाटे हैं, बाहर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन आप देखो कि चेंजिंग रूम्स बहुत कम है। और ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है पब्लिक इमेज का, अगर आप घाट में चेंजिंग रूम लगाते हो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके ये प्रोग्राम ये चॉकआउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेबी फीडिंग बूथ एट बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन, ये बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है। प्रोग्राम फॉर कैरियर गाइडेंस, इस साल हमने एक प्रोग्राम ये भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है। हमारे काउंसलर है अनुपम रघुवंशी जी, उन्होंने कोई टीम बनाई है और पूरे चारों रीजन में अलग अलग एक चेयर बनाया है हमने, कि वहाँ पर हमारे जितने भी रोटेरियंस हैं प्रिंस सेक्रेटरीज एज के, उनके बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में हैं,
तो उनको गाइड करने के लिए एक जेन्युइन गाइडेंस मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इस साल। डी एडिक्शन प्रोग्राम फॉर टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग, जिसके घर में भी कोई और एडिक्ट है वो समझ सकता है इसकी इम्पोर्टेंस। RI भी इस साल बहुत हम लोग को ऑरलैंडो में डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, तो ये भी प्रोजेक्ट इस साल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आता है फाउंडेशन टारगेट। प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे कि 100% कंट्रीब्यूट डिस्ट्रिक्ट बने, क्लब बने, सब क्लब कुछ कंट्रीब्यूट करें, और इस बार प्लान करेंगे कि हम लोग एटलीस्ट $5 लाख रोटरी फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट करके दें। कोशिश रहेगी हम लोग की, और अगर आप सबका साथ रहेगा तो शायद ये भी हम लोग पूरा कर लें। मेंबरशिप टारगेट, हम लोग ऑरलैंडो गए थे तो हम लोग से कहा गया था कि जितने असिस्टेंट गवर्नर्स आपके हैं उतने मिनिमम आपको क्लब खोलने हैं। तो हम लोग बोला कि अगर पहले बताते तो असिस्टेंट गवर्नर से बात करके हम लोग करते कि भाई क्लब खोल पाओगे तभी AG बनोगे, क्योंकि हम लोग ने असिस्टेंट गवर्नर बना रखे। अक्टूबर में हम लोग ऑरलैंडो गए थे, फरवरी में, तब भी हम लोग कोशिश करेंगे। टारगेट दिया गया था 1:2:3 का रेशियो, कि अगर 25 रोटरी क्लब खोलने हैं, 50 रोटरेट खोलने हैं और 75 इंटरेट खोलने हैं। टारगेट दिया गया है, आप लोग की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे, देखिए कितना अचीव कर सकते हैं। कोशिश करेंगे नेट ग्रोथ 10% की रहे मेंबरशिप में हमारे, और विमेन मेंबरशिप जितनी है उसकी 20% हम लोग और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एंड विल वर्क इट आउट। थैंक यू।